कैदी, एक लड़का जो 30 साल की उम्र जिसकी है, वो इतना वायरल क्यों, इतना फेमस क्यों हो गया? रिक्वायरमेंट थी। लॉरेंस बिश्नोई का केस आपने देखा? आपने उसको मतलब आपने वो इंटरव्यू देखा था जो हाँ, उसमें कई सारे एलिगेशंस पुलिस वालों पर लगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से, आप जैसे लोगों से अंदर, या जो उसके बारे में एक धारणा बनी हुई है कि नहीं डरता जी, जैसे टीवी बोलता है वो। लॉरेंस का नाम तो हम सोशल मीडिया में इधर उधर सुनते हैं, तो उसके अलावा भी जेल में बहुत से लॉरेंस हैं जिनका नाम नहीं आता, पर वो भी क्रिमिनल हैं। अगर लॉरेंस की केस हिस्ट्री है तो बाकी लोगों की भी है, सब एक जैसे हैं वहाँ पर। ओके, सत्येंद्र जैन जी वही थे? सत्येंद्र जैन जी, हाँ, 7 नंबर जेल में। हाँ, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था मसाज वाला, तो ये स्पेशल परमिशन के थ्रू होता है या अंदर मंत्री ने जुगाड़ लगा? ये लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कैसे वायरल हुआ? पंजाब से। तिहाड़ का नहीं था वो? पंजाब से जोगिंदर पटियाल जी ने इंटरव्यू हाँ, किया, वो हाँ। पंजाब से किया। बट उसमें जो उसने एक इंटरव्यू आया, सेकंड टाइम फिर उसने दावा किया कि वो तिहाड़ से इंटरव्यू कर रहा है। उसके लिए हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तिहाड़ लॉ से कोई लॉ इंटरव्यू नहीं है। आपने कहा कि तमाम जो खुखार कैदी होते हैं यहाँ आते हैं। जी लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा कैदी है जिसको लेकर सोशल मीडिया में उसकी भी फैन फॉलोइंग है। जी। क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं और मैं अपने कमेंट सेक्शन चेक करता हूं, तो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करने, उसको हीरो की तरह देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से, आप जैसे लोगों से अंदर, या जो उसके बारे में एक धारणा बनी हुई है कि नहीं नहीं डरता जी, जैसे टीवी बोलता है वो आके? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का पर्सनली मेरे पास तो कभी वो लॉज नहीं रहा, पर जो मेरे साथियों के पास वो रहा, दिल्ली आता है, प्रोडक्शन पे आता है, 1-2 दिन के लिए रुकता है। तो जो उसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत कोऑपरेटिव है, शांत है, और जेल के अंदर रहकर या कस्टडी में कोई ऐसी गलती नहीं देता कि प्रशासन को टाइट होना पड़े, और ओबीडिएंट है, चीज़ें मानता है, अननेसेसरी ट्रबल कभी नहीं करता। ऐसा लग रहा है स्कूल के किसी टॉपर के बारे में सुन रहा हूँ मैं, कि पढ़ा लिखा बच्चा है, शरीफ है, शानदार है, सारे गुण इसके अंदर है। नहीं, देखिए, अगर जेल में शैतानी करके कहाँ जाएगा? तो लॉरेंस का नाम तो हम सोशल मीडिया में इधर उधर सुनते हैं, तो उसके अलावा भी जेल में बहुत से लॉरेंस हैं जिनका नाम नहीं आता, पर वो भी क्रिमिनल हैं। अगर लॉरेंस की केस हिस्ट्री है तो बाकी लोगों की भी है, सब एक जैसे हैं वहाँ पर। नहीं, जैसे तिहाड़ में कई बार लगता है कि तिहाड़ में बैठे बैठे सारा काम करा दिया, ऐसे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं जो सही है गलत हमें नहीं पता, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे लॉरेंस वाला एक केस था, सिद्धू मूसेवाला को लेकर जो खबर आई, तो उसमें पता लगा कि ये पूरा प्रोसीजर यहीं से होके गुजरा। नहीं, देखिए, वो खबरें आती हैं, खबरों के साथ लिखा आता है खुफिया सूत्रों से, नहीं, पर बट बीइंग अ इनसाइडर, जैसे जी। सूत्र कौन होते हैं? ये लोग मजाक उड़ाए वो समझ में आता है हमें, बट सूत्र वो होते हैं जो आप जैसे पुलिस वाले हमारे दोस्त बनते हैं मीडिया के। जो क्राइम रिपोर्टर है उसका पुलिस वाला एक जो दोस्त है, वो धीरे से उसको बताता है, कहता है सुनो नाम मत छापना। ये सूत्र होते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, क्योंकि हम भी जी। सूत्र की खबर चलाई हमने कि खबर, और अंदर वाले ही लीक करते हैं। किसी को अपने सीनियर को डिफेम करना होता है, किसी को खबर दबानी होती है, तो धीरे से, या कोई थोड़ा हिसाब किताब जुगाड़ वाला चलता है। नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा जो दिल्ली तिहाड़ जेल है, वहाँ पर हर तरीके से चीज़ें ऐसी हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। और अभी जैसे लॉरेंस की हम बात कर रहे हैं, सुकेश भी है, और भी बहुत से हैं। तो जितने भी हाई प्रोफाइल हैं, ये 24 घंटे मॉनिटर होते हैं। इनकी एक-एक एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है कि कब इनकी सेल्स के अंदर कैमरा होंगे, जहाँ भी ये जाएँगे। एक नया कैमरा सेटअप हम लेकर आए हैं, बॉडी वॉर्न कैमरा। तो इनकी सिक्योरिटी में जो भी ऑफिशियल होगा, वो बॉडी वॉर्न कैमरा हमेशा इधर रखते हैं अपने साथ, और इनकी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ये किससे मिले, किससे नहीं मिले, किससे क्या बात की। तो मुझे नहीं लगता कोई अधिकारी इस तरह की चीज़ें करेगा कि वो अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ करे। ओके, सत्येंद्र जैन जी वही थे? सत्येंद्र जैन जी, हाँ, 7 नंबर जेल में। हाँ, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था मसाज वाला, तो ये स्पेशल परमिशन के थ्रू होता है या अंदर मंत्री जुगाड़ लग जाता है? नहीं, देखिए, परमिशन नहीं, उनको कुछ इश्यूज़ थे, फिज़ियोथेरेपी की तरफ से उनको रिकमेंडेड थी। जितना मुझे पता चला, मेरे पास वो नहीं रहे, तो फिज़ियोथेरेपी जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेड थी, तो वो टाइम टू टाइम शायद सुबह-शाम कुछ इस तरह का उनका शेड्यूल था कि हाँ, उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। लॉरेंस बिश्नोई का केस आपने देखा? आपने उसको मतलब आपने वो इंटरव्यू देखा था जो हम बात कर रहे थे? जी, जी, मैंने देखा जोगिंदर पटियाल जी वाला हाँ, इंटरव्यू। उसमें कई सारे एलिगेशंस पुलिस वालों पर लगाए थे कि पुलिस वालों ने हमारे लोग मरे, हमारे लोगों को पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि मेरे कॉलेज का एक केस था जिसके चक्कर में मुझे उठाया था और मुझे यहाँ पे रख दिया, तो छोड़ ही नहीं रहे।
देखिए जब तक वो ऐसा बोलेंगे नहीं तो वो मसाला कैसे क्रिएट होगा, उस पे मीम कैसे बनेंगे, स्टोरीज कैसे बनेंगी। तो ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, आदमी मरना, मर्डर होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर फैक्ट्स रहे होंगे तो कार्रवाई भी हुई होगी। तो लॉरेंस बिश्नोई इतना फेमस क्यों हो गया? आप तो ऑब्जर्व करते हो रोज क्रिमिनल्स के बीच में। एक कैदी, एक लड़का जो 30 साल की उम्र जिसकी है, वो इतना वायरल क्यों, इतना फेमस क्यों हो गया? आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या उसको लेके? देखिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जैसे पीछे अभी सिद्धू मूसेवाला में लॉरेंस का नाम आया, हम्म। उससे पहले सलमान खान वाले केस में नाम आया। हम्म। तो एक ऐसे इस तरह के हाईलाइटेड चीज़ों को टारगेट करने से एक मीडिया अटेंशन, एक सोशल अटेंशन कहीं ना कहीं क्रिएट की, और उन चीज़ों को कैश किया। तो मेरे को लगता है कि अपनी इसी स्ट्रैटेजी के चलते चीज़ें थोड़ी सी, और सोशल मीडिया पे आप देखते ही हैं कि कोई भी चीज़ है एक अलग सी आप मार्केट में आप निकाल दो तो वो किस तरह से आप स्प्रेड होती है।